स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पशुपालन योजना कामधेनु योजना यहाँ पर जो है कि निकल के सामने आ रहा है। कामधेनु योजना के अंतर्गत अगर आपके पास इस नस्ल की गाय और भैंस है तो आपको जो है कि पालने पर यहाँ पर मिलेगा सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पे जो है कि कुछ नस्ल की ऐसी गाय और भैंसे हैं जिसको अगर आप पालते हैं, पशुपालन करते हैं तो उन पे आपको सब्सिडी भी मिलेगा। क्या योजना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, सब चीजें के बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की नस्ल पर आपको जो है कि सब्सिडी मिलेगा और कितना सब्सिडी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कामधेनु स्कीम 2025 की हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी, मध्य प्रदेश एमपी सरकार का यहाँ पर जो है कि योजना है। मध्य प्रदेश सरकार की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत अब सब्सिडी पाने के लिए हितग्राही को केवल एक ही नस्ल की गाय या भैंस पालनी होगी। एक यूनिट में अलग अलग नस्ल की गाय या भैंस रखने की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक यूनिट के अंदर आप एक ही नस्ल के भैंस या गाय को रख सकते हैं। अलग अलग नस्ल की गाय भैंस रखने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि 8 यूनिट तक लाभ लिया जा सकता है जिसमें पशुओं की नस्ल बदलने में छूट रहेगी। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। नई गाइडलाइन के अनुसार एक यूनिट में कम से कम 25 दुधारू पशु होना जरूरी है। यदि यूनिट देसी गाय की नस्ल की है तो इनकी लागत जो है कि करीब 36 लाख रुपए आएगी। वहीं संकर गाय या भैंस की यूनिट पर 42 लाख रुपए खर्च होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह नस्ल है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूनिट देसी गाय की नस्ल है तो 36 लाख रुपए की यहाँ पर लागत लगेगी। वही संकर गाय या भैंस की यूनिट हो तो 42 लाख रुपए का खर्च लगेगा। सब्सिडी का दर क्या रहने वाला है हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, SC/ST वर्ग को प्रति यूनिट 33% तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप SC/ST से आते हैं तो 33% तक सब्सिडी मिलेगी। अन्य वर्ग को जो है कि 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। कर्ज और चुकाने की जो कि शर्त क्या है, जो आप कर्ज लेंगे सब्सिडी जो मिलेगा उसको आपको चुकाना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए, इस योजना में हिस्सा लेने वालों को सरकार न्यूनतम 3 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देगी। यानी कि 3 साल तक आपको जो है कि कोई भी कर्ज यहाँ पर क्या कर्ज का जो ब्याज है वो नहीं लगेगा। लाभार्थी चाहे तो 3 साल से पहले भी कर्ज चुका सकते हैं। तो 3 साल से पहले भी आप कर्ज चुका सकते हैं। कर्ज चुकाने की अवधि जो है 7 साल तक होगी। पट्टे की जमीन के लिए दस्तावेज सत्यापित होना जरूरी है। और आगे हम बात करें, जिन लोगों ने फसल ऋण लिया है और नवीनीकरण कराया है तो उन्हें सत्यापन से छूट मिलेगा। आवेदन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जो है कि यहाँ पर पात्र और शर्त क्या है वो मैं आपको बता दूं। योजना सभी वर्गों के लिए खुली है। एक व्यक्ति अधिकतम 8 यूनिट तक लाभ ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति अधिकतम 8 यूनिट तक लाभ ले सकता है। हर यूनिट के लिए 3.50 एकड़ जमीन जरूरी है। तो इतनी जमीन आपके पास अगर है तो आप यहाँ पर पात्रता हैं। देखिए, हर यूनिट के लिए लगभग 3.50 एकड़ जमीन जरूरी है। अलग अलग यूनिट्स की जमीनें अलग अलग हो सकती है लेकिन सभी एक ही तहसील में होनी चाहिए। यदि जमीन साझा है तो सभी मालिकों की सहमति भी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, चयन प्रक्रिया और प्राथमिकता। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। सहकारी दुग्ध संघ या समितियों को दुग्ध बचाने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदनकर्ता को सरकारी संस्थान से पशुपालन प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर जो है कि आपको ट्रेनिंग भी लेना होगा। जिसके पास UG या PG डिग्री है उन्हें प्रशिक्षण से छूट मिलेगी और इस नस्ल को मिलेगा योजना में स्थान। देसी